Good morning, dear students. I hope you all are doing the homework of reading the chapter till I have taught you with the help of PDF file which I am sending to you. In my last lecture, I have explained you till Great Indian Desert. So today I will explain you from the heading soil. Soil is the loose uppermost layer of earth crust. अर्थ क्रस्ट का सबसे उपला हिस्सा. ये मिक्सचर है ह्यूमस का, फाइन पाउडर रॉक मटेरियल का. ह्यूमस यानी सॉइल जो फॉर्म होती है डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स और प्लांट मटेरियल से, जिसको हम फर्टिलिटी भी कह सकते हैं. लैंड की फर्टिलिटी इसी पे डिपेंड होती है. इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री. यही सपोर्ट करता है प्लांट को, ट्री को ग्रो होने के लिए. हम जो भी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इसी सॉइल से मिलती है. जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, ये तो हमें सॉइल से मिलता ही है, दैट यू ऑल नो. पर अगर हम कहें कि मिल्क, एग, तो ये सब आप कहोगे कि हमें एनिमल से मिलता है. एनिमल भी इनडायरेक्टली सॉइल पर ही डिपेंडेंट होती है अपने खाने के लिए. सो वी थिंग्स विच ऑल वी गेट, वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट फ्रॉम दी सॉइल. सॉइल जो है वो फॉर्मेशन, सॉइल का जो फॉर्मेशन है बहुत ही स्लो प्रोसेस है. हज़ारों साल लगते हैं तब वो फॉर्म होती है. सॉइल के अगर लेयर्स हमें देखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, समझने हैं, तो दिस पिक्चर विल गिव अस द क्लियर आइडिया. फर्स्ट वन इज़ टॉप सॉइल, सेकेंड इज सब सॉइल, थर्ड इज सबस्ट्रेटम एंड फोर्थ इज बेड रॉक. टॉप सॉइल जो है वो फॉर्म होती है थिन पार्टिकल्स से, रॉक्स के थिन पार्टिकल, जैसे कि क्ले है, सिल्ट है, सैंड है. सिल्ट का मतलब होता है सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बारिश के पानी के साथ बह के वहाँ पर आके रह जाते हैं सैंड ज़मीन पर. टॉप सॉइल में ही ह्यूमस मिलता है, और हम जब कोई भी सीड प्लांट करते हैं तो यही टॉप सॉइल पर ही हम उस सीड को प्लांट करते हैं. ये बहुत ही सॉफ्ट और पोरस होता है. पोरस का मतलब होता है होल वाला. छोटे, वी ऑल नो दैट ज़मीन पर अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स होते हैं पहले लेयर पे, टॉप सॉइल पे. नाउ वी आर ऑन सब सॉइल. सब सॉइल जो है वो टॉप सॉइल के बाद का लेयर है. टॉप सॉइल के नीचे होता है सब सॉइल. वो भी बना होता है वेदर्ड रॉक से, क्ले, सिल्ट और सम न्यूट्रिएंट से. वेदर्ड रॉक मतलब क्या कि बड़े बड़े रॉक के टुकड़े जब वो टूट जाते हैं, फिर वो पानी के साथ बह के या हवा के साथ बह के एक जगह पर आके लेयर बना देते हैं, उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. पानी का जो पानी है, बारिश का जो पानी है, वो इसी लेयर में जमा होता है, सब सॉइल लेयर में जमा होता है. वो हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है. कोई ही प्लांट होते हैं जिसके रूट्स जो है वो सब सॉइल तक पहुंच पाते हैं. कोई बड़े बड़े प्लांट्स हो जैसे कि पीपल है, नीम है, ऐसे कुछ ही प्लांट है जिसके रूट्स जो है वो सब सॉइल तक पहुंच पाते हैं. सबस्ट्रेटम वो है, वो सब सॉइल के नीचे होता है दिस लेयर, और वो बना होता है वेदर्ड रॉक से. ठीक है. नाउ बेड रॉक. बेड रॉक होता है सबसे लास्ट लेयर सॉइल का, सबस्ट्रेटम के नीचे वाला हिस्सा, और वो हार्डेस्ट लेयर सॉइल का. जो अगर सॉफ्टेस्ट लेयर हमने देखा, सबसे सॉफ्ट लेयर है तो वो है टॉप सॉइल, और हार्डेस्ट सबसे ज़्यादा हार्ड वाला लेयर है वो है बेड रॉक. नाम ही बताता है कि बेड यानी सबसे नीचे और रॉक यानी क्या, पत्थरों से बना हुआ. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड पेरेंट रॉक. मतलब क्या कि वो बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है. अनवेदर्ड यानी किसी टूटे हुए पत्थर से नहीं. बिग, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो भी यहाँ पे दिखाएंगे कि बिग पीसेस ऑफ रॉक्स आर सेटल्ड ओवर हियर. अभी इंडिया में जो सॉइल है वो बहुत टाइप की होती है. जनरली देर आर सिक्स मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल. एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल,
लेटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। वन बाय वन पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो इंडिया के नॉर्थन प्लेन्स और कोस्टल प्लेन में पाई जाती है। नॉर्थ यानी ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, वहाँ पर पाई जाती है, और कोस्टल यानी समुद्र किनारे वाला एरिया। वो तब बनता है जब रिवर्स जो है, रिवर डिपॉजिट एलुवियल ऑन देयर बैंक्स, और वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। अगर कहीं पर हमें खेती करनी है तो इट इज़ एलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर इट बिकॉज इट इज़ फर्टाइल सॉइल। ब्लैक सॉइल वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर पाई जाती है, और वो फॉर्म होती है वेदरिंग ऑफ लावा रॉक से। बड़े पत्थर जो है वो जब टूट जाते हैं और उसके जो टुकड़े बहकर कहीं और जाकर अपना एक थिन लेयर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो नाउ वी आर ऑन रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट है इंडिया में। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में ऐसी रेड सॉइल होती है। नाम से ही पता चलता है कि ये सॉइल कैसी होती है, कलर में रेड। और वो रेड क्यों होती है? क्योंकि वो रिच होती है आयरन में, उसमें बहुत ही आयरन होता है। एंड दिस सॉइल इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल। लेटरेट सॉइल। Laterite soil is found in the eastern and western Ghats and some part of northeastern India. वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, और वो ऐसी जगह पर होती है जहाँ ज़्यादा हैवी रेन है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसके जो उस सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो जब बारिश का पानी बहता है तो वो सॉइल के उपले हिस्से को, उपले लेयर को अपने साथ बहा के चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होती। Now we are on mountain soil. As name suggests, it is found in the Himalaya region. It is also fertile and rich in humus. Desert soil. As name suggests, it is found in Rajasthan. It is porous and cannot retain moisture. पोरस यानी क्या? ज़्यादा होल वाली। कैसी सैंड कैसी एकदम कोरी होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसी सॉइल है पोरस और जो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकती, ऐसी जगह पे खेती नहीं हो सकती। इट्स सॉइल इज इनफर्टाइल। अभी हमने देखा कि सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस सॉइल। ठीक है, सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेस है। तो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए जाते हैं कोस्टल और ड्राई रीजन में। रोज ऑफ ट्रीज एंड shrubs should be planted to check the wind movement so as to protect the soil cover. These are known as shelter belt. एक लाइन में, एक रो में सारे ट्रीज ग्रो होते हैं, जिसको ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जिसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। स्ट्रिप क्रॉपिंग। In this method, different crops are grown in narrow strip, usually along the natural contour of the land. एक ही कॉन्टर का मतलब होता है किसी का भी आउटर सरफेस, फिर वो ज़मीन हो या कोई और चीज़ हो। शेप ऑफ द आउटर सरफेस यानी कॉन्टोर। ज़मीन के एक हिस्से में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। एक नैरो स्ट्रिप बनाई जाती है, वहाँ पर एक टाइप का क्रॉप, दूसरी नैरो स्ट्रिप में दूसरा क्रॉप, उसको कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। कॉन्टोर प्लोइंग। द मेथड ऑफ प्लोइंग फील्ड्स पैरेलल टू द नेचुरल कॉन्टोर ऑफ द हिल्स to form a natural barrier is known as contour plowing.
दिस इज डन टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। ये किया जाता है पानी के बहाव को चेक करने के लिए। यहाँ पे काउंटर फ्लोइंग की पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, जहाँ पे दिया हुआ है कि काउंटर फ्लोइंग इज डन टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, growing fodder. Fodder should be grown as a crops to avoid overgrazing by cattle, sheep and goats. Overgrazing makes the land vulnerable to wind and rain. Fodder मतलब क्या है? जो ऐसी चीज़ें, ऐसा खाना जो कैटल्स खाते हैं, ठीक है। अगर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फॉडर्स होते हैं और उसको कैटल, शीप्स और गोट ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो लैंड है वो कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। तो वो हमें होने से बचाना है ताकि हम सॉइल को कंजर्व कर सके। टेरेस फार्मिंग। इन दिस मेथड द हिल स्लॉप्स आर cut into terrace so that the speed at which rainwater flows down can be reduced. Crops are grown on this terrace. इस मेथड में हिल स्लोप्स को कट किया जाता है ताकि पानी की जो स्पीड है उसको कम किया जाए और फिर वहाँ पर खेती की जाए। उसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। हिल आप देखो तो वो कैसा पीक वाला होता है, तो उसको पीक नहीं थोड़ा फ्लैट कर देते हैं और वहाँ पर खेती की जाती है। दैट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। नाउ अनदर मेथड इज रॉक डैम। इन दिस मेथड रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर टू प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। गुलीज का मतलब होता है पैसेज, वैली, ठीक है। रॉक डैम में क्या होता है? रॉक्स को बिल्डअप किया जाता है ताकि पानी के बहाव को थोड़ा स्लो किया जाए, क्योंकि अगर पानी का बहाव ज़्यादा रहेगा तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। क्रॉप रोटेशन। It is the process of growing different crops on the same land every year. Different crops need different mineral. देखो, अगर एक ही ज़मीन का टुकड़ा है उस पर हम एक ही टाइप की खेती मतलब एक ही अनाज या एक ही वेजिटेबल या एक ही फ्रूट, एक ही टाइप का क्रॉप हम लोग बार बार उगाते रहेंगे, तो क्या होगा कि वो फूड को उसमें एक ही टाइप का मिनरल होता है, तो वो मिनरल जो है वो सॉइल से फिनिश हो जाएगा। इसीलिए कि हमें क्या करना चाहिए? एक ही टाइप का क्रॉप हर साल नहीं उगाना चाहिए। एवरी ईयर डिफरेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है, वो फिनिश ना हो जाए। दिस मेथड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स फिनिश नहीं होते। आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, सो दिस इज योर होमवर्क टू रीड till I have taught you till crop rotation. Till then, take care. Bye bye.